अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जिस तरह के लास्ट वीडियो के एंड पे मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट जो हमारी स्लाइड है वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है और इस स्लाइड के अंदर हम कुछ डिफरेंट इलस्ट्रेशंस को यूज़ करेंगे। डेफिनेटली शैडोज़ का यूज़ भी होगा, कुछ आइकॉन्स भी हम यूज़ करेंगे, टेक्स्ट यूज़ होगा। लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत स्लाइड है, थोड़ी-सी टेक्निक्स इसमें यूज़ की गई हैं। उस टेक्निक को देखने के लिए चलें हम ये स्लाइड तैयार करते हैं। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में आपके लिए बहुत कुछ नया है। इसके अलावा W3 स्किल सेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियोस को दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन वीडियोस से इस्तेफादा हासिल कर सकें। जी तो दोस्तों, सबसे पहले एक ब्लैंक स्लाइड ओपन करें और इसके ऊपर टेक्स्ट बॉक्सेस जो हैं उनको रिमूव कर दें। उसके बाद आपने कुछ इलस्ट्रेशंस ड्रॉ करनी है। पहली इलस्ट्रेशन हमारी होगी एक रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल को आपने कुछ यूं ड्रॉ करना है। इसकी हाइट आप कर दें 2.5 और इसकी विड्थ जो है ये 1.5 कर दें। तो इस तरह से हमारी एक रेक्टेंगल ड्रॉ हो जाएगा। इसकी आउटलाइन खत्म कर दें, फिल एज इट इज रहने दें। उसके बाद आपने एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस सर्कल की भी जो विड्थ है वो 1.5 होगी, तो हम इसको हाइट विड्थ दोनों इसकी 1.5 कर देते हैं ताकि ये सर्कुलर शेप में रहे। उसके बाद इसको बिल्कुल यहाँ पे आके एडजस्ट करना है आपने और इसकी भी आउटलाइन खत्म कर देनी है। अब ये एक ही शेप नजर आ रही है हमें। उसके बाद आपने एक राउंडेड रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। राउंडेड रेक्टेंगल को इस शेप पे ले आए और उसके बाद इसको आपने रोटेट करना है शिफ्ट के साथ। यहाँ से आप इस तरह से इसको रोटेट कर दें। उसके बाद शिफ्ट के साथ ही इसका साइज थोड़ा सा आपने इंक्रीज करना है ताकि हम इसको यूं एडजस्ट कर सकें। जूम इन करते हैं, इसके आउटलाइंस खत्म करें और थोड़ा सा मजीद साइज इंक्रीज करें ताकि ये कुछ यूं नजर आए। उसके बाद ये तीनों शेप्स को आप सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट टैब के अंदर मर्ज शेप्स में यूनियन का ऑप्शन है, तो यूनियन कर देंगे। ये अब एक ही शेप बन जाएगी। अब इसको आप छोटा या बड़ा करना चाहें तो आप कर सकते हैं, कुछ इस तरह। उसके बाद आपने इंसर्ट में जाना है और राउंडेड रेक्टेंगल शेप ड्रॉ करनी है जिसकी हाइट और विड्थ यूं हो। जूम करके इसको मजीद राउंड कर लें। उसके बाद इसकी आउटलाइन खत्म कर दें और इसका जो एंगल है वो आपने रोटेशन एंगल 45 डिग्री पे ले जाना है। तो यहां से मैं इसका जो इसकी रोटेशन है 45 डिग्री करता हूं और इसको डुप्लीकेट करके इसको आपने वर्टिकली फ्लिप करना है। दोनों शेप्स को सिलेक्ट करें, इनका फिल आपने वाइट रखना है और उसका बॉर्डर नहीं होगा। यहाँ पे एडजस्ट करें, कंट्रोल, बल्कि इसको आप यूनियन कर दें। तो यूनियन करने के बाद शिफ्ट के साथ इसका साइज थोड़ा सा छोटा करें। इसी तरह से एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल आपने कुछ यूं ड्रॉ करना है कि इसकी इनर लाइन से थोड़ा सा अंदर हो। इस सर्कल का जो फिल कलर है वो वाइट कर दें और इसको डुप्लीकेट करने के बाद इसका साइज छोटा कर दें। फिल वाइट ही रहने दें लेकिन इसका शेडो ड्रॉ कर दें ताकि ये डिफरेंट शेप नजर आए। इसी तरह से जो हमारी फर्स्ट शेप थी उसका भी शेडो ड्रॉ कर दें। कंप्लीट शेप का शेडो ड्रॉ कर दें। जो हमने एरो ड्रॉ किया था उसका भी अलग से शेडो ड्रॉ कर दें। इस तरह से हमारी ये शेप जो है, एक शेप रेडी हो गई है। अब इसको हम फर्दर थोड़ा सा खूबसूरत बनाएंगे और उसके लिए आपने पहले इस शेप को सिलेक्ट करना है, इसका ग्रेडियंट फिल करें और यहाँ पे देखें ये ऑलरेडी एक हमारे पास सिलेक्टेड आ रहा है।
इसकी कलर एडजस्टमेंट्स करनी है आपने, जो कि कुछ इस तरह से होंगी। ये 45 डिग्री के ऊपर हमने इसका कलर एडजस्ट किया है। उसके बाद शेप्स को सिलेक्ट करें और ग्रुप कर दें। ग्रुप करने के बाद इनको डुप्लीकेट करें 3 to 4 टाइम 5 टाइम, जितना भी आपको ये शेप्स रिक्वायर्ड हैं। और उसके बाद इनकी अलाइनमेंट करनी है। तो अलाइनमेंट के लिए तमाम शेप्स को सिलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाएं, अलाइन टॉप करें इसे और डिस्ट्रीब्यूट कर दें हॉरिजेंटली। तो ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे स्लाइड के ऊपर। थोड़ा सा इसको हम राइट पे कर लेते हैं। अब इन तमाम स्लाइड्स के कलर 1 बाय 1 आपने चेंज करने हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड जो है वो मैं उसको रेड कलर दे देता हूँ, कुछ इस तरह से। उसके बाद जो मेरे पास स्लाइड है उसका कलर मैं ब्लू कर देता हूँ, डार्क ब्लू। और यहाँ पे भी दोनों एज जो है वो डार्क ब्लू कर दूंगा और सेंटर के कलर जो है ये लाइट ब्लू कलर में कर दूंगा। अब लास्ट है मेरे पास, तो उसका भी कलर मैं इसी तरह से चेंज करूंगा। एज जो है ये डार्क होंगे और सेंटर के कलर जो है ये लाइट ऑरेंज कर दूंगा। अब इसके बाद हमने कुछ टेक्स्ट ऐड करना है और उसके साथ साथ इसके ऊपर आइकॉन्स ड्रॉ करने हैं। तो आइकॉन के लिए इंसर्ट टैब में जाएं, ऑनलाइन पिक्चर से जाके आपने आइकॉन सर्च करना है और यहाँ से आप अपने जो भी आपके कॉन्टेक्ट्स के हिसाब से रेलेवेंट आइकॉन्स हैं वो आप यहाँ से जी डाउनलोड कर लें। 3 एंड I need one more, 4 आइकॉन्स। अब इनका साइज छोटा करें, और साइज छोटा करने के लिए 1 बाय 1 को पकड़ें, शिफ्ट के साथ साइज छोटा करें। 1 2 3 एंड 4। इन आइकॉन्स को यहाँ पे आपने एडजस्ट करना है हर एक पिक्चर के अंदर, और ये याद रखिएगा ये स्मॉल सर्कल में आपने इसको एडजस्ट करना है। इनका कलर आप ब्लैक भी रख सकते हैं, ग्रे भी कर सकते हैं, या जो भी कलर आप इसमें चेंज करना चाहें कर सकते हैं। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप इन आइकॉन्स का कलर जो है वो लाइट ग्रे कर दें। उसके बाद इसमें टेक्स्ट ऐड करना है। तो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें। टेक्स्ट हियर यू कैन राइट summary in this text box about the agenda। जो टॉप में हेडर है इसको आपने बोल्ड कर देना है, साइज थोड़ा सा इसका बड़ा कर देना है और इसको लूज कर देना है यहाँ से। उसके बाद इस शेप के अकॉर्डिंगली इसको एडजस्ट करें। टेक्स्ट बॉक्स की थोड़ी सी हमें फॉर्मेशन करनी पड़ेगी। उसके लिए आप टेक्स्ट बॉक्स पे राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टीज में जाएं और प्रॉपर्टीज में जाके यहाँ से आपके पास टेक्स्ट बॉक्स का ऑप्शन आएगा, उसमें से इसके मार्जिन खत्म कर दें और इसको अलाइन सेंटर कर दें। उसके बाद इसका जो फॉन्ट कलर है वो वाइट कर देना आपने, वाइट कर दें, लाइट ग्रे कर दें, कुछ यूं। इसको डुप्लीकेट कर दें तमाम स्लाइड्स के ऊपर। उसके बाद एक और टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करें और यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट आपका जो एजेंडा पॉइंट है ये है स्ट्रेटजी, और इस
को हम रखेंगे कैप्स, शिफ्ट F3 और इसको थोड़ा सा लूज कर दें और इसके नीचे हम इसकी ब्रीफ दे देंगे तो योर टेक्स्ट विल, हम यहां पर इसका यही टेक्स्ट रीड कर लेते हैं। कलर डार्क ग्रे कर दें और बल्कि इससे भी थोड़ा सा हमें डार्क करना चाहिए क्योंकि जो हेडर है इसको लूज कर दें और रिमेनिंग एज इट इज रहेगा। इसका साइज एडजस्ट करें अकॉर्डिंग टू द शेप। जो हेडर का कलर है वो हम इस केस में ग्रीन कर देंगे। फिर इसी को कॉपी करें, नेक्स्ट पे ले आए, इसमें आप कर दें टीम वर्क और इस टीम वर्क का कलर जो है ये आप रेड कर दें। फिर इसी तरह से इसको डुप्लीकेट करें कंट्रोल और ड्रैग से और यहां पर आप टेक्नोलॉजी और इसका कलर आप कर देंगे ब्लू। डुप्लीकेट, प्रमोशन और इसका कलर आप कर देंगे ऑरेंज, कुछ इस तरह से। अब इन तमाम टेक्स्ट बॉक्सेस को सिलेक्ट करें और सिलेक्ट करने के बाद अलाइनमेंट इनकी जो है वो आपने टॉप पे करनी है ताकि ये इक्वली जो है वो हमें नजर आए। उसके बाद बैकग्राउंड चेंज कर दें स्लाइड का और आपकी स्लाइड रेडी है। डिजाइन टैब में जाएं और यहां से आपने फिल सॉलिड रखना है और सॉलिड फिल के साथ ये बैकग्राउंड देखें। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगली वीडियो जो है वो और भी अमेजिंग होने वाली है। इस वीडियो के अंदर हम ट्रोलिंग इफेक्ट्स भी दिखाएंगे, आपको एनिमेशन भी नजर आएगी और इसके इन्फोग्राफिक्स जो हैं वो जिस तरह से आप कैलेंडर देखते हैं जो कि आप डेली बेस पे रोल कर रहे होते हैं उस तरह से इसकी शेप है और इसके इफेक्ट्स रोलिंग है। जैसे आप कारपेट को ओपन करते हैं उस तरह से। पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये काम किस तरह से कर रहा है। ये देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको और भी पसंद आएगी। अगली वीडियो का इंतजार कीजिएगा। दोस्तों W3 स्किल सेट आपका अपना YouTube चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपका और हमारा साथ हमेशा के लिए कायम रहे।